हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमआईएमएस के बेंगलोर एंड नवी मुंबई कैंपस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे आर्यन। तो स्टार्टिंग हम करेंगे इनकी प्रोफाइल से, फिर इनकी ग्रेड के बारे में बात करेंगे, देन हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। तो आर्यन, आप सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल बता दीजिए, आपकी प्रोफाइल क्या है। तो सर मेरी प्रोफाइल 888 की है और मेरा क्लास ट्वेल्थ में कॉमर्स था और फिर मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके। इसके बाद आपका कोई वर्क एक्स है या गैप ईयर या फ्रेशर? नहीं, फ्रेशर ही हूँ, कोई एपीआर नहीं, कोई वर्क एक्स नहीं। ओके, फाइन। तो ठीक है, हम इंटरव्यू के बारे में जानने से पहले आपकी जो स्लॉट की डेट थी और टाइमिंग के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी कल की स्लॉट थी, लाइक 12 फरवरी की थी, और स्लॉट टाइमिंग थी मेरी 11:30 PM की। सॉरी, 11:30 इलेवन और थर्टी ये आपका 30 AM, राइट। तो ये आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था, राइट? जी। ठीक है। तो जब डी डे के दिन आप वहां पहुंचे तो आपके सामने क्या क्या प्रोसीजर्स थे? तो कैसे सबसे कैसे पहले जैसे स्टार्ट हम हुआ? एंट्री लिया, हमने फिर उन्होंने एक ऑडिटोरियम में बैठाया हमें और सारा प्रोसेस का मतलब बताया कि आपको वॉट के लिए ऐसे ऐसे आंसर्स लिख सकते हैं, वॉटसन टेस्ट ये होता है। उसमें फिर आपका वॉट में रहता है कि अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करते हो विद इन 20 मिनट्स ऑफ टाइम, तो फिर वो अपने आप ऑटो सबमिट नहीं होता, बल्कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे जीरो मिल जाएगा। तो एट एनी कॉस्ट यू हैव टू सबमिट बिफोर 20 मिनट्स ओनली। फिर बाकी ये प्रोसीजर बताया और उन्होंने बताया कि नो फेयर अनफेयर मींस और ये सब। फिर हमारा स्टार्ट हुआ प्रोसेस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस कितने बजे स्टार्ट हुआ आपका? फर्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया होगा अराउंड 1। 1 के अराउंड। तो क्या था सबसे पहले? सबसे पहले हमारा वॉट का टॉपिक आया था। तो उसमें लिखना था हमें, एनालाइज करके विद इन 20 मिनट्स। तो मेरा जो वॉट का टॉपिक था वो लाइक कम्प्लीटली अलग था जैसा पहले आता हुआ है। मेरा मोर ऑफ अ साइंटिफिक टॉपिक आया था। उसमें हमें एक प्रॉपर पूरा डायग्राम दे दिया हुआ था, एक बैटरी बनाकर। उसमें लिथियम आयन बैटरी, लिथियम और एयर बैटरी थी, उसके बारे में बताया था कि ये केमिकल इसमें यूज होता है, ये केमिकल उसमें। बैटरी को यहाँ से पावर मिलता है, और उसके लास्ट में हमें ये बताना था कि गवर्नमेंट को फंड्स एलोकेट करना चाहिए या नहीं इसके वर्किंग के लिए, ताकि इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ कर सकें हम। ओके। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं था, आपके सामने एक फिगर था जिसके बारे में आपको लिखना था। और फिगर दिया हुआ था, उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। ठीक है। तो ये आपका 20 मिनट चला वेट का जो प्रोसेस था, और फिर इसके बाद क्या था प्रोसेस? हम्म। फिर इसके बाद जस्ट हमें 2 मिनट का ब्रेक दिया गया, फिर हमारा वाटसन ग्लेजर टेस्ट स्टार्ट हुआ। तो उसमें हमारे 40 क्वेश्चन थे, जिसे हमें हाफ एन आवर के अंदर कंप्लीट करने थे, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसमें। और एमसीक्यू बेस थे वो? एमसीक्यू बेस्ड थे। ओके। तो उसके बाद आपको बेसिकली 40 क्वेश्चंस मिले 30 मिनट्स में करने के लिए। तो ये आपका सारा प्रोसेस जो हाँ, है, दोनों प्रोसेस आपके 2 बजे के अराउंड तक आपका फिनिश हो गया होगा। 2 बजे तक खत्म हो गया था। ठीक है। इसके बाद आपके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितनी देर वेट करना पड़ा? इसके बाद हमें वेटिंग रूम में ले गया था। फिर वहाँ पे स्नैक्स वगैरह ये सब दिया, तो हाफ एन आवर वहाँ पे बैठाया गया था। फिर उसके बाद पैनल था हमारा, 10-10 बच्चों का एक एक पैनल था, तो मेरा पैनल नंबर 5 था। तो उसमें मेरा जो 1, 2 और 3 थे, फिर उनको स्नैक्स के बाद बोला गया कि अब आप आ जाओ जहाँ पे पैनल बैठा है उसके बाहर उस रूम में। तो मुझे लगता है कि फिर वही आधे घंटे के बाद, अराउंड 2:30 हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होना था। बट मेरे पैनल में क्या हुआ कि जो मेरे पैनलिस्ट थे वो रिफ्रेशमेंट के लिए गए हुए थे, तो फिर वो काफ़ी लेट आए, तो 3 साढ़े 3 तक मेरा स्टार्ट हुआ प्रोसेस। 3 तक अराउंड हो गया पैनलिस्ट था, 3। पैनलिस्ट ने लेट कर दिया आपको? ठीक है। अच्छा, ये आपका जो ये प्रोसेस है, आपका इंटरव्यू का प्रोसेस था, इसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस था? नहीं, कोई प्रोसेस, बस आपको एक अपना आईडी प्रूफ ले जाना है और एनएमआईएमएस का कॉल लेटर ले जाना है। ठीक है। तो 3:30 के अराउंड आपका जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर इसमें आपका नंबर कितनी देर में आया? मेरा फर्स्ट था, फर्स्ट सेकंड था, तो सबसे पहले मेरा ही हुआ। ठीक है। तो जब आपकी एंट्री हुई रूम में जहाँ पर आपका इंटरव्यू चल रहा था, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे और क्या क्या क्वेश्चन थे आपके लिए? मेरे सामने 2 पैनलिस्ट थे, एक सर थे मेल और एक मैम फीमेल। तो सबसे पहले मैम ने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन किया है, तो मैंने बताया हाँ। फिर उन्हें पूछा कि कहाँ से किया है, तो मैंने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया पूछने कि लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है,
फिर कर्नाटका का सीएम कौन है अभी प्रेजेंट में, फिर उनका फुल नेम पूछा, फिर वो क्या मतलब उनका पार्टी कौन सी है, उनके पहले कौन चीफ मिनिस्टर थे। फिर उन्होंने पूछा सेकंड स्टेट कौन सा लार्जेस्ट टू प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी का, फिर थर्ड पूछा, ऐसे मतलब फोर्थ तक पूछी वो। फिर उसके बाद टी का पूछा कि टी का लार्जेस्ट कौन है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे नेशनली। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि डेनमार्क का क्या सिग्निफिकेंस है, वाई इज डेनमार्क फेमस एंड स्पेशल, मतलब स्पेशल क्या होता है वहाँ पे, तो मैंने बताया जो भी होता है मतलब। फिर उसके बाद पाकिस्तान का पूछा कि समथिंग रिसेंटली इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, डू यू नो अबाउट इट, तो मैंने बताया फिर वही क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने बताया मैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो बोला 12 पीस ऑफ मार्केटिंग बताओ, तो मैंने बताया। फिर उसके बाद आज 5 यहाँ ऑथर्स आने से बताओ पहले मार्केटिंग के। एक चीज, जैसे कि वो सारा की सारा जो भी करंट अफेयर्स आप बता रहे थे, अब हम शिफ्ट हो गए हैं अपनी मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो करंट अफेयर्स हाँ, में जो भी जितना आपसे पूछा, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, ऐसा आपने बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक चले गए थे लिस्ट में। कंटिन्यूस। तो आपने जैसे पूछा आपसे कि पाकिस्तान में रिसेंट में क्या हुआ, किसी और कंट्री के बारे में या कोई बॉर्डर कंट्री के बारे में पूछा था इसके अलावा भी? नहीं नहीं, इसके सिवा बस मुझसे ये पूछा कि डेनमार्क कौन से कॉन्टिनेंट में है, डेनमार्क फेमस क्यों है, या क्या वहाँ पे ऐसा स्पेशल है। ठीक है, ठीक है। तो फिर आपसे जो मार्केटिंग के क्वेश्चन है वो सेम पैनलिस्ट ने स्टार्ट किए थे या पैनलिस्ट स्विच हो गए? वही सेम, अभी मैं ईमेल का ही बता रहा हूँ। अभी तक जो मेल सर थे उन्होंने मतलब कुछ पूछा नहीं था, वो बस मुझे देख रहे थे, मैम ही सब कुछ पूछ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने फिर मार्केटिंग का तो पूछना फिर स्टार्ट उन्होंने किया, वही क्या क्या 12 पूछा? 12 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, तो मैं मुझे 7 ही पता था, मैंने 7 बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारे कितने सब्जेक्ट थे था लास्ट ईयर में बीकॉम में, तो मैंने बताया मैम ये सब्जेक्ट्स थे। फिर उन्होंने पूछा कि 5 ऑथर्स के नेम बताओ जो मार्केटिंग की बुक लिखे हों, तो मैंने फिर वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि वाई एम ए इन मार्केटिंग, तो मैंने उसका आंसर दिया। तो आई फेल्ट कि शी वॉज क्वाइट रूड ऑन दैट, मतलब शी लिटरली सेड कि डोंट गिव दिस रबिश आंसर, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द सेंटेंस, जस्ट टेल मी एग्जैक्टली व्हाई डू यू वांट टू डू एमबीए, एवरी अदर गाइ गिव्स दिस आंसर ओनली, ऐसे करके। तो फिर मैंने फिर से आंसर दिया, तो उस टाइम पे शी वॉज ओके। फिर सर ने पूछा कि ओके यार एंड टेल मी लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी, रेज्यूमे एंड बायोडेटा, तो मैंने बताया ये डिफरेंस है। फिर उन्होंने पूछा ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड कौन सा होता है, तो मैंने बताया सर ये होता है। फिर उन्होंने पूछा कि एनएमआईएमएस में एमबीए करने आ रहे हो तुम, तो मैंने बोला यस सर। तो बोला कि उसके फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स के नेम बताओ, तो मैं करिकुलम मतलब पढ़ के गया था, तो मैंने बताया सर ये करिकुलम है, मतलब ये सब्जेक्ट्स हैं। फिर उन्होंने उसके बाद पूछा कि डायरेक्टर कौन है अभी फ़िलहाल एनएमएमएस बैंगलोर का, तो मैं वो भी पढ़ा था, तो मैंने बताया। फिर बस फिर इतना ही था, फिर उन्होंने थैंक यू बोला, फिर मैंने भी थैंक यू बोला, फिर इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म हो गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ लिए तुमसे डिटेल में? बहुत ज़्यादा, मतलब बेसिकली ऐसा था कि वो क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे, मैं आंसर देते जा रहा था, तो जब तक मैं आंसर देना बंद ना करूँ वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, कंटिन्यू क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रहा था। तो कितने आंसर दे दिए होंगे तुमने? 90% कवर कर लिए थे? मतलब मैंने सारे आंसर दिए थे, एक भी ऐसा नहीं था कि मैंने आंसर ना दिया हो, एक्सेप्ट एक चीज़ मुझसे बस ये गलती हुई थी कि उन्होंने लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट बोला था, तो मैंने वो केरला बोला, बट उसका आंसर कर्नाटका था, उसके सिवा मैंने सारे आंसर्स दिए थे। मतलब अच्छी तैयारी करके गए थे यार। ये तो काफी सारे क्वेश्चन, इतने मैंने सुने कि इसमें से मैं आधे बता पाता बस। और चलिए, तो ऐसा ये था ना पूरा बेसिक, प्रोसेस। जैसे मैं बताइए। पाकिस्तान बोल रहा था कि रिसेंटली क्या हुआ था, तो मैंने बताया कि इमरान खान का हुआ था, फिर अभी ईरान और हम्म। इसका 2-3 दिन का वॉर चला था, तो वो बोले कि नो मोर हम्म। रिसेंट मोर समथिंग यस्टरडे हैपेंड। तो बेसिकली जो मैं आंसर दे रहा था ना उनको एकदम वो चाहिए था कि एग्जैक्ट, मतलब मुझे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पता हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे मैंने बता दिया कि ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है असम टी का, तो फिर उन्होंने सेकंड लार्जेस्ट पूछा, तो मैंने वो भी बताया। तो फिर उन्होंने थर्ड फोर्थ ऐसे वो पूछते जा रहे थे जब तक कि मैं शांत ना हो जाऊँ, या ये ना बोलूँ मैम आई डोंट नो या आई एम नॉट अवेयर अबाउट द आंसर। काफी ज्यादा डिटेल में चलेगा, ये पूरा प्रोसेस आपका कितनी देर चला होगा? पूरा प्रोसेस लाइक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। इंटरव्यू इंटरव्यू का सिर्फ? इंटरव्यू मुझे लगता है वही अराउंड 15 मिनट्स मेरा हुआ होगा, 15 से 20 मिनट्स। तो आई थिंक इट वाज लाइक कि बहुत फास्ट पेसिंग हो गया होगा कि एकदम से उधर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं तुरंत आंसर दिया, बीच में नया क्वेश्चन। एग्जैक्टली।
ऑल्दो तो काफ़ी काफी मैंने नर्व। फिर बाद में बाहर निकल के मैंने काफ़ी बच्चों से बात किया, तो सबके पैनल अलग थे। तो मेरे से पैनल 4 जो था, तो उसके 2-3 बच्चों से बात किया, तो उन्होंने बताया कि हमसे तो एक भी करंट अफेयर्स का नहीं, कोई सब्जेक्टिव नहीं पूछा, बस यही पूछा भाई एन एम आई एम एस, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और वाई डू यू वांट टू परस्यू एमबीए। फिर मैंने पैनल 6 के बच्चों से 2-3 पूछा, तो उन्होंने भी यही बोला कि हमसे नहीं पूछा गया। बट मेरे बाद जो लड़का गया तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला भाई मुझसे भी सेम यही सारे क्वेश्चंस पूछे ऑलमोस्ट, मतलब लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग। बट उस और उसके उसने सब्जेक्ट बताया, मेरा फेवरेट मेरा तो जैसे मार्केटिंग था, बट उस बंदे का फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंटिंग था, तो उससे पूछा अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब बहुत अच्छे से ग्रिल कर लिया आपको, 15 मिनट में पूरी दुनिया की खबर ले ली उन्होंने, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलिए, तो ये आपका प्रोसीजर जो 15 मिनट चला, और फिर इसके बाद आपका आगे भी कुछ फीडबैक का कुछ प्रोसेस था? फीडबैक के लिए पूछा था उन्होंने, अपना दिया वो फीडबैक? नहीं, कुछ फीडबैक नहीं दिया उन्होंने, थैंक यू बोला, मैंने भी थैंक यू बोला। फिर उन्होंने बोला यू में गो नाउ, तो फिर मैं बाहर चला गया, फिर नेक्स्ट बंदा अंदर गया। ठीक है, तो अगर मैं ओवरऑल देखूं, स्टार्टिंग आपका 11-11:30 के अराउंड हुआ था मॉर्निंग में, और शाम को कितने बजे तक फ्री हो गए थे आप? मैं 3:30 तक हो गया था फ्री। 3:30 तक, तो ऑलमोस्ट ये आपके 4 आवर लगा आपको पूरा प्रोसीजर में, इसमें सारा प्रोसीजर हो मतलब गया। मेरा सीरियल नंबर 1 था इंटरव्यू में, इसलिए मैं 3:30 तक हो गया। बट अगर किसी का जैसे 8 या 9 है, तो उसको भी मतलब एक्ट मैक्स 5 तक हो जाएगा, वो भी फ्री। सही। चलिए, तो काफी अच्छा लगा जान के, बहुत कुछ नया सुना मैंने, नहीं तो नॉर्मल इंटरव्यूज में बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। एंड आई होप ये वीडियोज और लोगों के भी काम आए, और थोड़ा सा लोग प्रिपेयर करके जाएं करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि ये सब पैनलिस्ट के मूड पर डिपेंड रहता है। कहीं कहीं मुझे फील हुआ। वो करंट अफेयर्स पे ही शिफ्टेड रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपके प्रोफाइल से, और कई किसी किसी केस में आपके प्रोफाइल के अगेंस्ट चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आपसे कॉमर्स बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की भी। तो पैनलिस्ट के मूड पे डिपेंड रहती है सारी की सारी चीजें, वो कुछ भी पूछ सकता है। आप जितना ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हो उतना ज्यादा प्रिपेयर करके जाओ, लिमिटेड मत रहो, लिमिटेड रहोगे तो आप फंस जाओगे, फिर वो इंटरव्यू ना ग्रिलिंग हो जाएगा। चलिए, तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे, साथ ही साथ मैंने आर्यन का लिंक्डइन आईडी भी शेयर करूंगा मैं डिटेल्स में, आप इनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इनसे भी क्लियर कर सकते हैं। बाकी हमारी डेफिनेटली। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।